एलआईसी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था कुछ टाइम पहले, और जब से आईपीओ लॉन्च किया गया है स्टॉक प्राइस जो है लगातार गिरा है। अगर आपने आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया था और अभी तक आप अगर उसमें बने हुए हो तो आपको अच्छा खासा उसमें लॉस हो रहा होगा। तो क्या आपको अब इसमें करना चाहिए, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, अगर न्यू कमर हो, क्या आपको एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक ये कंसोलिडेशन फेज में आपको देखने को मिलेगा। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो पहले तो सबसे पहले हम देखेंगे एलआईसी का अभी तक परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर एलआईसी के शेयर की बात करें तो हाँ, क्वार्टरली अगर रिजल्ट से अगर कंपैरिजन करें लास्ट ईयर के हिसाब से, तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा मार्केट शेयर जो है इंक्रीज़ हुआ है। कितना? 4%, ऑलमोस्ट 4% इसमें इंक्रीमेंट देखा गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एलआईसी का स्टॉक अब जो है भागने वाला है। आप पहले पूरी बात समझिए, पूरी एनालिसिस से देखिए, तब आप डिसीजन लीजिए कि क्या आपको करना है। तो एलआईसी का जो शेयर है, पहले आप देखोगे मार्केट कैप इसका 85%, ऑलमोस्ट 85% था। अब यहाँ से अगर आप कंपैरिजन करोगे तब तो इसका गिरा ही है। अगर आप यहाँ पे सोचो कि हाँ 64% इस पे लास्ट क्वार्टरली था, अब 68% हो गया है, मतलब यहाँ पे मार्केट शेयर बढ़ चुका है, स्टॉक का प्राइस भागेगा तो नहीं। देखिए, कोई भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्टली नीचे नहीं आती, डायरेक्टली ऊपर नहीं जाती, थोड़ा बाउंस बैक होता ही रहता है। इसमें क्या हुआ होगा, मान लीजिए अभी लोग थोड़े कम पॉलिसीज ली थी तो कुछ लोगों ने ज़्यादा ले ली, तो इसका मार्केट शेयर बढ़ गया। मार्केट शेयर कैसे बढ़ता है? ऐसे ही ना, लोग पॉलिसीज़ खरीद रहे हैं, उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ रही है तो मार्केट शेयर बढ़ गया। हालांकि क्या अब एलआईसी इन्वेस्टमेंट करने के लायक है? क्या आप उसमें आपको रुपया लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? चलिए पहले तो एक एक से समझते हैं एलआईसी में चल क्या रहा है। तो आप तो ये जानते होंगे एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्या करती है? ऑफ कोर्स इंश्योरेंस करती है। अगर आप यहाँ पे डेटा देखोगे मार्च 2022 में इसका मार्केट शेयर था 63.24%, जो कि अगर आप अभी के हिसाब से देखोगे तो ये बढ़ चुका है। कितना? 68.24% हो चुका है। लास्ट ईयर कितना था? ये था 64.48%। अगर हम इसी साल अगर क्वार्टरली 1 से अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे 5% इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे 4% इंक्रीमेंट हुआ है। तो ठीक है, कंपनी ठीक है अभी चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भागने ही वाली है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें कि इंडिया की जो कंपनी है, सॉरी एलआईसी जो है, अगर प्राइवेट प्लेयर को रन करने के लिए उनको जो मनी देती है, उसमें अगर हम देखें तो 41 लाख करोड़ से इसने जंप किया है 45.99% का, जो कि अब इतना अमाउंट हो चुका है। जबकि ये कितना था लास्ट ईयर? 85,112 करोड़। तो ठीक है, यहाँ पे भी इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। यहीं पे अगर हम बात करें प्राइवेट प्लेयर्स के मार्केट शेयर की, तो इसका आप देखोगे यहाँ पे फॉल आपको देखने को मिला है। पहले ये कितना था? 35%, अभी कितना है? 31%। तो लास्ट ईयर के हिसाब से अगर आप देखोगे इसमें डिक्रीमेंट आपको देखने को मिला है। तो पहले आप क्या सोच रहे थे कि प्राइवेट कंपनीज भागेंगी, एलआईसी भागेगी, अभी आप क्या सोच रहे होगे कि प्राइवेट कंपनी गिरेंगी, एलआईसी भागेगी। तो ऐसा नहीं है। देखो, अगर यहाँ पे मार्केट शेयर गिरा है तो सब कुछ यहीं पे शुरू नहीं हो जाता है कि हाँ अब ये भागेगा ही। तो यहाँ पे आपको और देखना पड़ेगा। एलआईसी की अगर ग्रोथ आप देखोगे ओवरऑल टोटल लाइफ अगर आप देखोगे ग्रोथ की, तो 37.88% का इसमें इंक्रीमेंट देखा गया है अगर इस साल की बात करें। और ये कैसे देख सकते हैं हम, किस तरीके से हमने ये देखा? तो टोटल प्रीमियम को हमने देखा। टोटल प्रीमियम जो एलआईसी ने यहाँ पे अंडर रिटर्न किया है, ये कितना किया है? अगर आप लास्ट ईयर देखोगे तो 1,31,981 करोड़ है, और अभी जो हो गया है 1,81,977 करोड़। तो अच्छा खासा है। यहाँ पे 1,31,000 था, यहाँ पे 1,81,000 है, यानी कि टोटल ओवरऑल अगर आप देखोगे कितनी ग्रोथ है? 37.88%। वहीं पे हम अगर प्राइवेट प्लेयर की ग्रोथ देखें प्रीमियम की, तो किस तरीके से हमें देखने को मिलती है ये भी देख लीजिए। अगर प्राइवेट प्लेयर में आप देखोगे तो यहाँ पे लोअर ग्रोथ आपको देखने को मिली है एज कंपेरिजन टू एलआईसी। अगर एलआईसी से हम कंपेरिजन करते हैं प्राइवेट प्लेयर्स का, प्राइवेट प्लेयर्स में कौन कौन सी आती हैं, जैसे कि आप मान लो एचडीएफसी लाइफ है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि इंश्योरेंस अब करवाने लगी हैं, तो उनकी वैल्यू हम देखते हैं किस तरीके से देखने को मिल रही। तो देखिए यहाँ पे ये तो है ही कि लोअर ग्रोथ देखने को मिली है। कितनी देखने को मिली है? अब भी ये देखने को मिल रही है 57,785.88 करोड़ रुपीज़। लास्ट ईयर कितनी थी? 46,869 करोड़ रुपीज़। तो लोअर ग्रोथ देखने को जरूर मिल रही है, मार्केट शेयर जरूर इसमें फॉल हुआ है,
लेकिन वैल्यू इसकी बढ़ रही है। देखिए पहले इतना था, अब 10,000 करोड़ रुपए का अंतर आया है। 10,000 करोड़ रुपए कम नहीं होते, तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। देखिए अगर 10,000 भी नहीं है, अगर ओवरऑल आप देखोगे तो 11,000 करोड़ रुपए निकल के आएंगे, तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये भी। अगर इसको हम कैलकुलेट करें कितना परसेंट होता है तो 23.29% होता है। तो ठीक है, कंपनी ग्रोथ तो कर रही है लेकिन थोड़ा लोअर पेस में कर रही है। अगर LIC से कंपैरिजन करें तो हाँ, थोड़ा सा लोअर पेस आपको इसमें देखने को ज़रूर मिल रहा है। अगर यहीं पे हम बात करें SBI लाइफ की, जो कि प्राइवेट सेक्टर में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें देखोगे आप 27.22% प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है, इतने प्राइस पे मिल रहा है। HDFC की बात करें तो इतना आपको देखने को मिली है ग्रोथ। अगर यहाँ पे हम बात करें कि सिंगल शॉट में LIC का प्रीमियम किस तरीके से हमें देखने को मिला, तो देखिए सिंगल प्रीमियम इनकम शॉट अगर आप देखोगे 56.91% इंक्रीमेंट इसमें देखा गया है, जो कि कितना है प्राइस में 96,878 करोड़। आपको थोड़ा सा नंबर सुनने में, देखिए मैं मानता हूँ नंबर बोलने से ही कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल हम बात भी करेंगे, इसको बस ख़त्म होने दीजिए, हम प्रैक्टिकल बात भी करेंगे। नंबर बोलते हैं, हम बोलते हैं, आप सुनते हो भूल जाते हो कि क्या नंबर थे, कोई नहीं जानता, आप नहीं लिख रहे हो कॉपी में। हालांकि मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर हो तो थोड़ा सा आपको डेटा उसका लिखना चाहिए कि इस टाइम पे इतना था, इस टाइम पे इतना था। अदरवाइज़ ऑनलाइन तो सब कुछ मिल ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा माइंड में फिट हो जाएगा अगर आप उसको बार बार देखोगे तो। अगर आप ऐसे हैं प्लेयर हैं जो कि बस इन्वेस्टमेंट किया और नहीं देखना है, तो फिर उसके लिए हम तो बैठे ही हैं आपको बताने के लिए। अगर यहीं पे आप देखोगे ये पहले कितना था, 61,741 करोड़। तो ठीक है, यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अब बात करते हैं हम कि इस कंपनी में हमें क्या देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो देखो यहाँ पे पहले तो ये समझिए, यहाँ पे कंपनी लिस्ट होती है और गिरते गिरते कहाँ आती है, इस लेवल पे, यानी कि ऑलमोस्ट 30% का यहाँ पे डिस्काउंट हो चुका है शेयर प्राइस में, लगातार ये गिर रही है। क्या इस टाइम पे आपको इसमें से रुपया निकाल लेना चाहिए? क्या आपको इस टाइम पे रुपया इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए जो इंश्योरेंस सेक्टर है इंडिया का, ये बहुत छोटे लेवल पे अभी आपको देखने को मिल रहा है, बहुत कम लेवल पे है। यानी कि हमारे यहाँ अभी अगर 2011 के हिसाब से अगर देखें तो कितनी जनसंख्या है, 121 करोड़। अभी तक कितनी हो गई होगी, 150 करोड़। अगर 150 करोड़ में से लोगों को देखा जाए तो बहुत कम परसेंटेज है जो कि लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हो आपका भी इंश्योरेंस ना हो, और हो सकता है आपका टर्म इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो देखिए इंश्योरेंस सेक्टर बूस्ट तो करने वाला है, हालांकि ये किसके पायदान में गिरेगा, यानी कि कौन इसमें बड़ा प्लेयर निकल के आएगा, ये कहना भी मुश्किल है। क्योंकि आप जानते ही होंगे हर एक बंदा एक ही कंपनी में नहीं जाता है। अगर आप हो, आपने HDFC की लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है, किसी ने SBI की ले रखी है, किसी ने LIC की ले रखी है, तो उसमें सबसे बड़ा मार्केट जो है कौन कैप्चर करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि LIC की देखिए, हम जब भी कंपैरिजन कर रहे हैं, अभी हमने जो भी कंपैरिजन किया, हमने किया LIC का अगेंस्ट द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर है, हमने किया प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर में एक कंपनी थोड़ी ना है, HDFC है, एक्सिस है, ICICI है, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो उनके मुकाबले केवल LIC की बात कर रहे हैं, एकमात्र कंपनी की बात कर रहे हैं, एक बंडल ऑफ कंपनी के कंपैरिजन में। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा अभी ये प्लेयर बैठा हुआ है, अकेला ये प्लेयर बैठा हुआ है, पब्लिक सेक्टर ये कंपनी है। हालांकि अगर आप इसमें LIC में अगर आप IPO के टाइम से ही बैठे हुए हो इसमें, तो मैं बस यही कहूँगा कि आप यहाँ से निकल सकते हो, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। और अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिलता है, अगर कुछ इस लेवल पे बाउंस बैक देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो दोबारा से, लेकिन फिर एक स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा, एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस रखना होगा। अगर आपको इसका टेक्निकल एनालिसिस जानना है तो वो आप बता देना, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस लाके दिखा दूंगा कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कहाँ पे आप टारगेट सोच सकते हो, सब कुछ, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, किस पॉइंट पे आपको एंट्री लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं कि एंट्री आपको कहाँ पे लेनी है और स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे लगाना है। अगर ये दोनों चीज़ें कर ली तो आप प्रॉफिट बनाओगे ही बनाओगे, अदरवाइज आप लॉस में ही रहोगे। SL ही उतना इम्पोर्टेंट होता है जितना कि आपका एंट्री पॉइंट होता है।
अगर आप एंट्री पॉइंट आपने देख लिया कि मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है, मान लीजिए शेयर यहाँ तक आया, आपने एग्जिट कर दिया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से ये भाग गया, तो ये भी आपको देखना होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया और आप सोच रहे हो कि रहने देते हैं, हटा देते हैं, स्टॉप लॉस कोई काम का नहीं है, कंपनी भागेगी, मान लीजिए फिर ये नीचे आ गई और नीचे आ गई, तो आपका मनी तो फिर नीचे ही जाता जा रहा है, आपका अमाउंट तो गिर ही रहा है ना। तो अब भी के हिसाब से अगर आपको बताऊं मैं, LIC से अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिलहाल आप नहीं कीजिए, इसमें से आप निकल सकते हो और किसी और कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज है, देखिए स्टॉक मार्केट में कभी भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि एक कंपनी में अगर लॉस हो गया तो दूसरी में भी लॉस होगा, तीसरी में भी लॉस होगा। बहुत अच्छी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हैं, उन्हें ढूंढना पड़ता है, उन्हें ढूंढो, निकालो, उनमें इन्वेस्टमेंट करो। एक साल में तो क्या, आप 2 महीने में LIC से जो भी आपने रुपया लूज़ किया है वो कवर कर लोगे, हो सकता है आप प्रॉफिट में भी आ जाओ। तो बस आपको अच्छी कंपनी ढूंढनी है। अगर आप इसमें न्यू कमर हो, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इसमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, एग्जिट करने को अगर मैं बोल रहा हूँ तो एंट्री भी नहीं करनी है। फिलहाल में आपको एंट्री नहीं करनी है। कंपनी का जो शेयर का जो आप देखोगे पैटर्न थोड़ा अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, तो एक फिर हम लंबे टाइम बाद वीडियो बनाएंगे जब भी इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखने को मिलेगा, स्ट्रेंथ अगर इसमें आती है तो फिर मैं आपको इत्तला कर दूंगा। फिलहाल तो आपको इस शेयर से दूर रहना है। हालांकि देखोगे आप कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है बढ़ा है और प्राइवेट का जो मार्केट शेयर है गिरा है, प्रीमियम भी इसमें अच्छा खासा बढ़ रहा है। मार्केट शेयर गिरने के बावजूद भी जो प्राइवेट सेक्टर है उनका प्रीमियम बढ़ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पॉज लेना होगा, अभी यहाँ पे इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि एक पॉइंट पे आने दीजिए। देखिए जब भी ग्रोइंग चीज़ होती है तब तो अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, अभी थोड़ा ग्रोथ होने दीजिए, इंश्योरेंस करवाने दीजिए लोगों को। अभी क्या है ना, लोग उतने ज़्यादा जागरूक हो नहीं रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाके चेक करना है इंश्योरेंस, तो सब कुछ इंश्योरेंस के बारे में बता रहे हैं, इतने हज़ारों यूट्यूबर मिलेंगे जो कि आपको बता रहे हैं कि इंश्योरेंस ले लो, लेकिन कितने लोग इंश्योरेंस लेते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 1 लाख लोगों ने वीडियो देखी और 10 लोगों ने इंश्योरेंस लिया, तो इंश्योरेंस सेक्टर बूस्ट नहीं करने वाला। हालांकि ये करेगा हमारे इंडिया में, क्योंकि अब लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। तो फिलहाल तो आपको LIC से दूर रहना है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।